मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है कपड़े धोने से, और कपड़े कुछ धुल चुके हैं जिन्हें मैं ऊपर डाल आई थी, बेडशीट वगैरह, और कुछ अभी मशीन में डले थे और कुछ सूख गए हैं। तो इन सबको मैंने उठा के रख लिया है, जिनको डालने जाऊंगी, और जो सूख गए होंगे क्योंकि धूप आजकल बड़ी तेज़ हो रही है तो उनको मैं उठा के लाऊंगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा कीजिए। तो मैं जो कपड़े धुल चुके थे उनको मैंने निकाल लिया, और ये कपड़े पहले धुले थे और बेडशीट वगैरह बाद में डाली, लेकिन कुछ बेडशीट पहले मैंने सुखा ली थी और ये कपड़े पहले सूख गए थे, उनको मैंने ऊपर डाल दिया था इस डोरी पे जो रस्सी बंधी है उस पर, और इनको मैं बाद में डालने जाऊंगी। बेडशीट मैंने पहले डाल दी क्योंकि सारी बेडशीट इकट्ठी हो गई हैं आजकल, और इतने दिनों से मैं थी नहीं घर पे, तो लगभग 1 महीने से तो धुली ही नहीं है बेडशीट, सोफे के कवर, तो ये सारी चीज़ें डली थी। तो मैं ये जो आ गई मैं ऊपर, तो मैंने जो पहले से बेडशीट डली थी वो सारी सूख गई। धूप काफ़ी तेज़ हो रही है तो अभी डाल के गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब 1 राउंड चला है, इतनी ही देर में वो सूख गई। तो मैंने उनको उठा लिया है, और ये जो कपड़े पहनने वाले सबको डाल दूँगी, और कुछ जो भी मतलब कपड़े पहनने वाले होते हैं तो उनको तो पहले डालना ही मतलब जो हैवी कपड़े हैं ना तो सूखने में थोड़ा टाइम, पर खैर मशीन के कपड़े तो तुरंत सूख जाते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको भी डाल दूँगी, और अभी जो जितने भी कपड़े हैं वो दोनों तार जो बंधी हैं उन पर आ जाएंगे, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और अगर वो भी डले होते ना तो शायद वो अभी बेडशीट नहीं सूखी होती तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती सुखाने में। तो फिर मैंने इन सब कपड़ों को डाल के मैं बेडशीट को भी ले आई हूँ नीचे से, और मशीन को मैंने तभी साफ़ कर दिया था, इनको ड्रायर में डाल आई थी। तो मैंने कहा इनको बाद में ले जाऊँगी, पहले उन कपड़ों को डाल दूँ। आज तो मैंने बहुत परेड की ऊपर नीचे और बार बार आना जाना, क्योंकि मैंने आंटी को कहा था, मैंने आंटी आप डालिए ऊपर, लेकिन एक तो उनकी एज भी है, वो बार बार ऊपर नीचे नहीं हो सकती। तो बोली बेटा मैं अभी तो नहीं कर पाऊँगी, मैं तो शाम को आऊँगी 4 बजे तक, तो करा लेना। लेकिन वो 4 बजे फिर कभी कपड़े डलते कभी सूखते, तो मैंने कहा मैं तो वैसे भी ऊपर नीचे होती ही रहती हूँ, कभी टॉबी के चक्कर में तो कभी वैसे। तो मैंने कहा थोड़ा सा, और मन भी नहीं लगता, मन थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से मन भी नहीं लग रहा था। और मैंने गद्दे भी आज सुखा दिए थे, डाल दिए थे छत पर, मैंने कहा सूख जाएंगे, थोड़े वो नमी पकड़ लिए थे कपड़ों ने। और ये दोनों गद्दे पहले इधर डाले थे, लेकिन फिर मैंने दोनों इधर ही डाल दिए, एक उधर मतलब दीवार पर, और एक खटिया पर डाल दिया था। क्यों आया बुलाने? दोनों गद्दे सुखा दिए। क्या हो गया? क्या बात हो गई? दोनों गद्दे सुखा दिए और सारे कपड़े सुखा दिए। और किचन का भी काम करता है। आ जाओ नीचे, बस अब कुछ काम नहीं है, बाल्टी रखूँ बस। मैं नीचे आई, मैंने खाना पीना खाया, और थोड़ा फ़ोन आया था किसी का तो बात की, तो मतलब फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो ये सीधे शाम को मिल रही हूँ, मेरी झाड़ू लग गई है, और मशीन का भी पानी पूरी तरह से निकल चुका था, और ये पाइप जो फैला पड़ा था उसको भी समेट के रख दूँगी, मशीन को उठा के रख दिया है। चलिए ऊपर चलती है, कपड़े लाने हैं ऊपर से। अरे राम, कपड़े ले आओ, शाम हो गई। देखिए धूल कितनी आती है। सुबह आंटी झाड़ू पोछा करके गई, फिर मैंने झाड़ू लगाई। देखिए गद्दा तो मैं उठा ले गई थी, बाकी के कपड़े अभी डले। देखिए चलिए कपड़े, और इन कपड़ों को उठा लूँगी क्योंकि शाम हो गई, और अब तो थोड़ी सी ओस तो अभी पड़ती है, रात में कपड़े गीले हो जाएंगे। तो मैंने कहा इनको, फिर सूख गए थे, सूखे कपड़ों को छत पे डला रखना कोई ठीक भी नहीं है। और छत भी मैंने कल साफ़ की थी, लेकिन छत तो रोज़ ही गंदी होती है, ये क्या करें, रोज़ तो नहीं हो पाती, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो कर देती हूँ या करवा लेती हूँ। करवाना ज़्यादा प्रिपेयर करती हूँ क्योंकि उससे क्या थोड़ी सी परेशानी कम होती, लेकिन अब ठीक है। उसके बाद नीचे आई, वही मैंने दिया बाती किया और सारा काम किया। उसके बाद इसने थोड़े से इसके लिए पापड़ रखे थे वो सेके, और फिर मैंने गुलाब जामुन बनाने की तैयारी की। तो मैंने गुलाब जामुन के लिए चाशनी बनने के लिए रख दी है, तो चाशनी बनेगी तब तक मेरे गुलाब जामुन सिक जाएंगे। और इसका पूरा वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं इसकी रेसिपी के कैसे बनाए हैं मैंने,
बाकी रेसिपी तो सभी जानते हैं, क्योंकि सब जानते हैं और सब बनाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ अलग से बना रही हूँ, नहीं। तो ये तो सब जानते हैं कि कैसे बनते हैं, क्या बनता है। तो मैंने इसमें घी डाल लिया है, आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें शुद्ध देसी घी डाला है। और मतलब रेसिपी तो कुछ नहीं होती, गुलाब जामुन तो सभी बना लेते हैं। और मावे के गुलाब जामुन तो बनाना खोआ के तो बहुत आसान होता है। पैकेट की मुझे कुछ पर्सनली मुझे ही पसंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत कम बनाती हूँ। कम नहीं, मैं तो ना के बराबर कब से नहीं बनाए होंगे, मुझे याद भी नहीं है। तो मैंने बस गुलाब जामुन बनाए, क्योंकि खोया भी रखा था। पहले खोया बनाने में मुझे इतना टाइम लग गया, उसके बाद गुलाब जामुन बनाने में टाइम लग गया। तो मैंने कभी इस काम को निपटाने में ही भलाई है, ताकि ना तो ये ख़राब हो जाएगा ना, खोया तो जल्दी ख़राब होता है। और खोए के गुलाब जामुन अच्छे भी लगते हैं। वही थी मैंने कि अब तो ये मैंने भगवान को भोग लगा दिया, उसका बाद कटोरी लाई हूँ और आप लोगों को खिला रही हूँ। आ जाइए आप भी मुँह मीठा कर लीजिए, गुलाब जामुन खा लीजिए। मैं आपको खिला रही थी, फिर मैं इनको दे के आऊँगी, उनको भी खिलाऊँगी, क्योंकि प्रसाद है। उसके बाद ये बोले कि 9 साढ़े 9 का टाइम हो ही चुका था, तो बोले क्या बनाओगी। मैंने कहा बताओ क्या खाओगे। बाकी दाल चावल तो मैंने शाम के ही टाइम बनाए थे, मतलब ये 4 बजे बनाए थे। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा करो, दाल चावल नहीं बनाए थे, सॉरी, मैंने कुछ और बनाया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसके बाद बोले ठीक है ऐसा करो, पोहा बना लो, तो वही खा लूँगा। तो फिर मैंने पोहे को भिगो के रख दिया। जब तक पोहे भीगेंगे मैंने ये सब साफ सूफ कर दिया। उसके बाद प्याज काटूँगी, टमाटर काटूँगी। टमाटर इसमें नहीं डालती, लेकिन ऊपर से डालने के लिए प्याज टमाटर वगैरह कट करके रखूँगी। तो अभी तो प्याज काट रही हूँ इसमें डालने के लिए। अभी छौंक लगाने के लिए प्याज को कट किया है। और वही बेसिक से मसाले होते हैं, वही हल्दी। मैं ज़्यादा मसाले पोहे में नहीं डालती हूँ, मैं तो उतना ही डालती हूँ, नमक और हल्दी। और हरी मिर्ची डालती हूँ, रेड मिर्ची नहीं डालती हूँ। और फिर हरी भी मैं अपने लिए डालती हूँ, क्योंकि ये दोनों पापा बेटी तो नहीं खाते, उनको तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो वो उसमें प्याज डाल दी। फिर मैंने टमाटर और प्याज कट करके रख लिए। और आपको कोई आवाज़ आए खटखट की तो आप प्लीज़ इग्नोर करना। प्याज टमाटर को भी कट करके रख लूँगी और उसके बाद डाल दूँगी पोहा। और मैंने इनसे पूछा था मटर डाल दूँ, तो इन्होंने मना कर दिया। तो बस पोहा खाना पीना हो गया, मैं सबको दे आई, मैंने भी खा लिया। बस अब कढ़ाई वगैरह हटाऊँगी, भगोनी हटाऊँगी जो गुलाब जामुन की रखी है, और बस किचन को क्लीन करूँगी। दूध भी मैंने रख दिया है भर के, बाकी लोगों को जब लेना होगा ले लेंगे। अगर ठंडा लगेगा तो फिर से इंडक्शन पे गर्म हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो मैंने इतना ही किया है। और हाँ, मैं मतलब आजकल इंसान लड़के लड़की में कितना भेद करता है। अगर लड़की है तो उसको घर में से कुछ नहीं मिलेगा, उस इंसान को घर में से कुछ नहीं मिलेगा जिसके लड़के नहीं है। ऐसा भी होता है, भगवान के यहाँ जाके सबको मुंह दिखाना होता है, ऐसा थोड़ा ही होता है। सुन सुन के दिमाग इतना ख़राब होता है इन चीज़ों को, पता नहीं। भगवान ने तो कोई फ़र्क नहीं किया है बेटा बेटी में, लेकिन हम करते हैं। मैं वीडियो को यही रोकती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक